दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ फर्जी झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तो अब डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आ गई है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी झूठी एफआईआर को ख़त्म करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, फर्जी झूठी एफआईआर चाहे आपकी पत्नी ने फाइल करी हो, आपके बिजनेस पार्टनर ने करी हो, किसी पड़ोसी ने करी हो, किसी एम्प्लॉयर ने या एम्प्लॉय ने करी हो, कोई भी हो, अगर आप इस जजमेंट का सहारा लेंगे, इसे सही तरीके से समझेंगे, तो आप भी उस फर्जी एफआईआर से बाहर आ सकेंगे, उसे ख़त्म करवा सकेंगे। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने राइट्स जानना चाहता है, उन्हें अवेल करना चाहता है, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को निभाना नहीं चाहता है। और उन राइट्स को मिसयूज़ करने का आज के दौर में एक फैशन बन गया है, जिसके तहत झूठी एफआईआर भी दर्ज कराई जाती हैं। और ये एफआईआर न केवल व्यक्ति को परेशान करती हैं, हरास करती हैं, बल्कि सोसाइटी में उसकी इज्जत भी कम करती हैं। इसके अलावा ऐसी झूठी एफआईआर जुडिशरी पर भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि कोर्ट्स पर कितना प्रेशर है। आज के समय में लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। ऐसे में सरकार का और जुडिशरी की यही इंटेंशन है कि केस की पेंडेंसी को कम किया जाए, झूठी एफआईआर को शुरू में ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ऐसी झूठी एफआईआर का भार जुडिशरी पर ना पड़े और दूसरे व्यक्ति को भी हरास ना होना पड़े। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने झूठी एफआईआर को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जारी करी। दोस्तों, सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति पर झूठी एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसे में जहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई है वहां के हाई कोर्ट में जाकर के उस एफआईआर को ख़त्म करवाया जा सकता है। देखिए, ऐसे में दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत क्वेशिंग फाइल की जाए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीआरपीसी का सेक्शन 482 है, अब ये नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528 है। दोस्तों, इस सेक्शन के तहत सभी हाई कोर्ट को जस्टिस डिलीवर करने के लिए इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं। इन इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट किसी भी झूठी एफआईआर को रद्द करने की, क्वैश करने के आदेश दे सकता है। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है, जहां पर हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स को भी एनफोर्स करने की पावर है। ऐसे में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 की रिट के तहत भी झूठी फर्जी एफआईआर को खत्म करने के, क्वैश करने के आदेश दे सकता है। तो यदि कोई भी झूठी एफआईआर है तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे वो सेक्शन 482 सीआरपीसी की क्वैशिंग हो या फिर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट पिटीशन हो। दोस्तों, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यदि केस में चार्जशीट, जिसे हम चालान कहते हैं, वो फाइल हो चुका है तो आपने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्जशीट से पहले क्वैशिंग पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में ये कहा है कि एफआईआर होने के बाद और चार्जशीट से पहले भी सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग फाइल की जा सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपने क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी है तो क्वैशिंग करने के लिए आपके पास अपनी डिफेंस होनी चाहिए और आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि आपके खिलाफ बदले की भावना से एफआईआर कराई गई है या प्रथम दृष्टया, जिसे हम प्राइमा फेसी कहते हैं, आपके खिलाफ केस नहीं बनता है और कानून का दुरुपयोग करके मौजूदा एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोस्तों, अगर एफआईआर हो गई है लेकिन अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, चालान अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, तो ऐसे में आपने अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एफआईआर को ख़त्म करने के लिए रिट पिटीशन फाइल करनी है। हाई कोर्ट को दोनों क्षेत्र में केस को सुनने का अधिकार है। दोस्तों, इसके अलावा आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है
उसमें जो ऑफेंस मेंशन किया गया है उसकी नेचर क्या है, यानी कि क्या अपराध करना बताया गया है, क्या वो संगीन अपराध है या सामान्य है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटा झगड़ा हो जाता है, ऐसे में पुलिस एनसीआर दर्ज कर लेती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। और जहाँ पर भी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो वहाँ पर पुलिस के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं होती, ना ही अरेस्ट करने की पावर होती है। अगर कंप्लेनेंट चाहता है कि एनसीआर पर आगे कार्रवाई हो तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन देगी कि आगे क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है वहां पर बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के ना तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और ना ही अरेस्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें किसी भी तरह का कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, तो ऐसे में भी आप उस एफआईआर को हाई कोर्ट में जाकर के ख़त्म करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और भी देखने में आती है कि कई बारी पार्टीज़ के बीच में कोई सिविल मैटर है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा है, लेकिन उसे एक क्रिमिनल रंग देने के लिए गलत और झूठी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, यानी कि सिविल मैटर को क्रिमिनल रंग देने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसा है तो आपको हाई कोर्ट में ज़रूर क्वेश्चनिंग फाइल करनी चाहिए या रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए, ताकि आप कोर्ट को बता सकें कि आपने किसी भी तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया है। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के कारण आपको हरास करने के लिए मौजूदा एफआईआर दर्ज कराई गई है और ऐसे में हाई कोर्ट झूठी एफआईआर को खारिज करने के आदेश ज़रूर देगा। इसी तरह कई बारी झूठी एफआईआर केवल और केवल व्यक्ति को समाज में बदनाम करने के लिए कराई जाती है। अगर ऐसा है तो भी हाई कोर्ट ऐसी एफआईआर को ख़त्म करने के आदेश दे सकता है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में इस बात पर भी जोर दिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने से बचाए जाने की ज़रूरत है, यानी कि अगर केस झूठा है, फर्जी है, तो ऐसा केस नहीं चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति पर हो, और उसे ख़त्म करने के आदेश दिए जाने चाहिए। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि एफआईआर केवल और केवल संगीन अपराधों में, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज की जानी चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है या कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया जाता है तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की ही ज़रूरत नहीं है। पुलिस को भी डायरेक्शन दी गई कि जो भी लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोटोकॉल है, उन्हें सही तरीके से फॉलो किया जाए। जुडिशरी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जहाँ पर भी कोई अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस है या कोई और है, अगर वो अपनी पावर्स को एक्सीड करते हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जुडिशरी को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी एफआईआर को, ऐसे केस को चलने से रोका जा सके और जस्टिस डिलीवर करने में मदद की जा सके। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रखा कि जहां पर यह पता लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा झूठी और फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी आईपीसी के तहत केस फाइल किया जाना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस केस का क्या टाइटल है। देखिए इस केस का, इस लैंडमार्क जजमेंट का टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, और ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 1990 में दी गई थी। और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को डायरेक्शन जारी करी कि जहां पर भी एफआईआर झूठी है, फर्जी है, इनवैलिड है, तो वहां पर हाई कोर्ट ऐसी एफआईआर को क्वैश करें। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।